हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्टपुर पर। और टेस्टपुर में आज हम अगले लेक्चर की बात करेंगे। और इस लेक्चर में हम लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लगभग 100 क्वेश्चन अभी तक हम तीसरे लेक्चर तक डिस्कस कर चुके होंगे। और इस पूरी सीरीज में आपको 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। आप मुझसे टेस्टपुर एडू इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप टेस्टपुर सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी पीडीएफ फाइल्स और हमारी लिंक्स आप प्राप्त कर सकते हो। हमारी एक ऐप भी है, तो ऐप जो है वह है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैंने दे चुका हूं। और लगभग बहुत ही कम समय में 1000 से ऊपर हमारी संख्या पहुंच चुकी है, हमारी फैमिली बढ़ चुकी है और काफ़ी अच्छा रिव्यू भी हमें प्ले स्टोर पर मिल रहा है। ओके, इसी प्रकार हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है यह है, इसका यूज़र नेम है। आप इसके लिए सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। लगातार आपको मैं यहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। आगे चलते हैं, तो पहला क्वेश्चन आज का है। आज का पहला क्वेश्चन बोलता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा होती है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा होती है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर जी, लोकसभा के विपक्ष के नेता, महिला एवं बाल विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री। तो 4 ऑप्शंस में से आपके लिए सिलेक्ट करना है कि इसका जो समिति सिलेक्ट करती है उसका प्रेसिडेंट या उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्री राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करती हैं और उनका चुनाव करती हैं, और बाद में केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है। और इनमें जो अध्यक्षता वाली समिति होती है, इनमें महिला एवं बाल विकास मंत्री के अलावा भी 2 सदस्य होते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन फिर से है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित। तो यह पूछा गया है कि इनमें से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित गलत कथन कौन सा है? अध्यक्ष साहब का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 साल की आयु तक होता है। सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष या 65 साल की आयु तक होता है। अध्यक्ष और सदस्य लगातार 2 साल या 2 कार्यकाल की पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। आयोग अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा साथियों, गलत ढूंढना है तो गलत है, इसमें आंसर बी है ना। इनका जो कार्यकाल होता है वह 62 साल तक की आयु के लिए होता है, ना कि 65 वर्ष के लिए। ओके, तो ये मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स रखा हुआ है। सदस्यों का कार्यकाल जो है 62 साल की उम्र या फिर 3 साल तक के कार्यकाल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजीटी से। एनजीटी जो है, एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय की बात की गई है। एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय किस स्थान पर नहीं है? भोपाल, कोलकाता, पुणे या फिर शिलोंग? तो भोपाल, कोलकाता, पुणे और चेन्नई में इसका कार्यालय है, लेकिन शिलोंग में आपके लिए एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है एनजीटी के गठन कब किया गया था? 18 अक्टूबर 2017 को, 19 नवंबर 2010 को, 18 अक्टूबर 2010 को, बी ऑप्शन है 19 नवंबर 2010 को, सी ऑप्शन है 17 सितंबर 2010 को और 5 जून 2012 को। तो इसका सही आंसर है साथियों 2010 अक्टूबर 18। ओके, तो इसका प्रावधान 2010 में किया गया था। एनजीटी का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष ए.के. गोयल साहब हैं। आगे बढ़ते हैं। एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र से कौन से अधिनियम से बाहर रखे गए हैं? मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि एनजीटी किन 2 अधिनियमों पर सुनवाई नहीं कर सकती है या उनसे संबंधित जो भी केस आते हैं तो वह उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, उपरोक्त दोनों कोई भी अधिनियम बाहर नहीं रखा गया है। मतलब जितने भी अधिनियम है पर्यावरण से संबंधित वो सब क्या है, सुनवाई कर सकती है नहीं। तो साथियों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के कुछ प्रावधान है। अनुसूचित जाति जनजाति पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2016 में जितने भी प्रावधान किए गए हैं उनकी सुनवाई एनजीटी के कार्यक्षेत्र से बाहर रखी गई है। यह मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है आपके लिए रखा है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में 10 वर्षों से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर एनजीटी प्राधिकरण ने कब रोक लगाई थी? ओके, गेट लगा दो। 2015 में, 2017 में, 2012 में, 2010 में। ओके, तो इसका सही आंसर आपको देना है कि एनजीटी 2017 में
2017 में जो है 10 वर्ष डिस्टर्ब हो गया मैं थोड़ा सा, तो इसका सही आंसर जाएगा साथियों 2017 में। ओके, 2010 में 10 साल पुराने वाले जो अधिनियम है उन पर रोक लगा दी थी, और 2017 में आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल के जो श्री श्री रविशंकर जी का कार्यक्रम था उस पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था, और 2010 में हाइड्रो पावर 2013 में हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है अलकनंदा का उसमें मुआवजा देने का आदेश किया गया था। ओके, तो इसके लिए सही आंसर रखना है आपके लिए। इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? राष्ट्रीय निकाय दिया गया है, यहाँ पर अध्यक्ष दिया गया है, और उनमें से आपके लिए देखना है कि वर्तमान में जो है इनका अध्यक्ष मैच नहीं करता है। ओके, तो अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष मैं यहाँ पे आपके लिए बताता हूँ कि अब हर्ष चौहान जी हो चुके हैं। अभी लगभग 1 सप्ताह पहले 15 दिन पहले इनकी नियुक्ति की गई है। बाकी रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ये गलत है, लाल सिंह आर्य जी नहीं है ना। तो ये वैसे इस ऑप्शन में अगर मैं करेक्शन करता हूँ तो पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, तो भगवान लाल साहनी जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, और हर्ष चौहान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रीय कार्यालय किन स्थानों पर नहीं है? भोपाल भुवनेश्वर, रायपुर रांची, शिलांग जयपुर और चंडीगढ़ लखनऊ। तो इसका सही आंसर है साथियों इसके 6 कार्यालय हैं, है ना, और चंडीगढ़ लखनऊ में इसके कार्यालय नहीं है। जनजाति वैसे भी पंजाब साइड कम पाई जाती है। भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, रायपुर में है, रांची में है, शिलांग में है और जयपुर में। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोगों को 2 भागों में विभाजित कर संवैधानिक निकाय का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो 89वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 या 93वां संविधान संशोधन 2005 में से आपका सही आंसर होगा 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से एससी के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 है ना, और अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में प्रावधान इसका किया गया है। तो इसके लिए आपको याद रखना है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। पंचायतों के लिए, पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान 243 के बिल्कुल सही है। नगर पालिका चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान 243 जेड ये भी बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 324, वस्तु एवं सेवा कर परिषद 280 ये गलत है साथियों, इसका सही आंसर है 279A, अनुच्छेद 279A। ओके, चलिए 280 जो है वह फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग से संबंधित है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौन सा दल है? पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें से ऐसा कौन सा दल निकल करके सामने आया है जो भारत का 8वां राष्ट्रीय राजनीतिक दल बना है? ओके, 8वें नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत का 8वां राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा बना है। ओके, तो इसका सही आंसर है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा आप। 2019 में यह क्या हुई है? 2019 में भारत की पूर्वोत्तर भारत की पहली और भारत की 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनी। इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक, है ना, और यह मेघालय में सबसे ज्यादा प्रभावी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की थी पीए संगमा जी ने, और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यह राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं साथियों पीए संगमा जी, है ना, तो इसके लिए भी आपको याद रखना है। मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है, मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, विधि आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। तो इसका सही सीधा सीधा आंसर जाएगा राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष क्या होते हैं? मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायत निधि निर्माण संबंधी प्रावधान कब लागू किए गए? 28 दिसंबर 1996, 28 दिसंबर 1994, 28 दिसंबर 1995 या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायत निधि निर्माण संबंधी प्रावधान कब किए गए? तो यह प्रावधान किए गए थे चौथे संशोधन के द्वारा 28 दिसंबर 1996 को, है ना। पंचायती चुनावों में सुधार और पंचायत निधि बनाने के निर्माण में इनके प्रावधान किए गए थे। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई, है ना? तो इसके लिए आपको चूज करना है, एक
जुलाई 2013, 2017, 21 जुलाई 2013 और 17 में से एक सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है साथियों 21 जुलाई 2017, जबकि अधिनियम कब आया था? तो अधिनियम था 2013 में। इसके लिए आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत में जनगणना करता है, यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है ना? यह किस मंत्रालय के अधीन? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पीएमओ या फिर योजना आयोग? सही आंसर इसका भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत जनगणना संबंधी काम किए जाते हैं। 1949 से ऐसे जो आयोग या जो संस्थाएं बनी हुई हैं जनगणना से संबंधित, वो गृह मंत्रालय के लिए रिपोर्ट करते हैं। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है ना? सीधा सीधा आंसर है इसका जो अनुच्छेद 315 है उसमें प्रावधान किए गए हैं कि भारत के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होंगे, स्टेट के राज्य लोक सेवा आयोग होंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सर रॉस बारकर की अध्यक्षता में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रयास किया गया था, है ना। और 1935 के अधिनियम के बाद पहली बार प्रांत स्तरीय पर लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ओके, तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, इनमें से एक डेट आपके लिए चूज करनी है। 26 जनवरी इसका सन जो है मिस है, 2 अक्टूबर 1950, 6 अगस्त 1951 या 6 अगस्त 1952। तो इसका सही आंसर है 6 अगस्त 1952 को क्या हुआ था? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का, और इसका गठन किया गया था। नीति आयोग या नीति आयोग के सदस्य, योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वह इसके सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या योजना आयोग? तो इसका सही आंसर है डी, जो योजना आयोग नहीं है। अब तो ये आयोग ही नहीं बचा है ना, तो संवैधानिक आयोग भी नहीं है, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं है। योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक पारित विशेष प्रस्ताव के द्वारा। ओके, एक प्रकार से स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय या फिर हम बोल सकते हैं कि नाम मात्र का निकाय भी, लेकिन पावरफुल होता है। हाँ, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके दोस्त और मार्गदर्शक हैं? कल भी मैंने यह क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था कैग के बारे में। कैग जो होता है यह लोक लेखा समिति का क्या होता है? मार्गदर्शक या जो मित्र होता है। कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति साहब को देता है। राष्ट्रपति साहब संसद, और संसद के बाद जाएगी लोक लेखा समिति, और लोक लेखा समिति कुछ इनसे कैग से विचार विमर्श कर सकती है, और लोक लेखा समिति बाद में निष्कर्ष निकाल करके अपनी रिपोर्ट को जारी करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के खातों से संबंधित भारत के कैग की रिपोर्ट सबसे पहले निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत की जाती है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। ओके, इसकी मैं अभी चर्चा कर चुका हूं, तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास जाती है। ओके, ये मैंने क्रम भी आपके लिए लिखवाया है। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 9 से 11 सदस्य इसमें दिए गए हैं, जो उनकी वेबसाइट बोलती है, तो इसमें 9 से 11 सदस्य होते हैं। मिनिमम 9 और मैक्सिमम 11 है, तो आंसर जाएगा बी। बाकी अगर कहाँ से कहाँ तक, मतलब कि 9 से कोई ऐसा आता है कि 9 से 11 या 8 से 10, तो आप चुनोगे 9 से 11 सदस्य होते हैं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो श्री सुनील अरोड़ा जी अभी क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। हालांकि इनके बदलने की अटकलें चल रही हैं, जैसे ही बंगाल के चुनाव होंगे इनकी जो कार्यकाल है वह 30 अप्रैल को खत्म हो चला है, तो फिर नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमें देखने के लिए जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट आंसर है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की पहली महिला सचिव कौन थी? ओके, तो इसका सही आंसर है विजया श्रीवास्तव जी। 31 जुलाई 1998 से यह 9 जून 2000 तक के बीच में क्या है? मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की सचिव रही थी। आज हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं साथियों। 25 क्वेश्चन का लेक्चर मैं बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगा इसी दिन, और आपके लिए 50 क्वेश्चन हम आज के दिन ही देंगे। तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकेगा, बिल्कुल सही बात है। यूपीएससी का सदस्य बन सकेगा, बिल्कुल सही बात है। किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनेगा, बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी कथन इसमें सही है ना। कुछ प्रावधान किए गए हैं कि यूपीएससी के जो सदस्य हैं वो कई प्रकार से अन्य दायित्व नहीं ले सकते हैं।
तो आप हमारी ऐप से जुड़िएगा, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक से जुड़िएगा और यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। 500 क्वेश्चन की सीरीज में अभी हमने 25 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हुए हैं। 25 क्वेश्चन का वीडियो मैं आज ही अपलोड करने जा रहा हूं। दोनों वीडियोस को देखिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।